बच्चों, हम व्यंजन सीख रहे हैं। व्यंजन, इसके पहले के पीरियड में हमने 2 लाइन के व्यंजन देखे। पहला है क वर्ग की लाइन। क वर्ग की लाइन मतलब क ख ग घ न, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है च वर्ग की लाइन। च वर्ग की लाइन मतलब बच्चों च छ ज झ न। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? क वर्ग की लाइन और च वर्ग की लाइन। इस तरह से हमारे 2 लाइन के व्यंजन हमने सीखे हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों तीसरी लाइन, जिसको हम बोलेंगे ट वर्ग की लाइन। अभी ट वर्ग की लाइन मतलब अभी ट ठ ड ढ न, इस तरह के ट वर्ग की लाइन आती है। ठीक है बच्चों, आज हम ट वर्ग की लाइन में सबसे पहला हमारा व्यंजन है ट। पहला व्यंजन कौन सा है? ट। अभी ट से क्या क्या चालू होता है? ट से टमाटर। आज ट किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए हम बोर्ड पे राइटिंग लेंगे। सबसे पहले एक लेनी है स्टैंडिंग लाइन और उसको ऐसे इस तरह से सी जोड़ देना है। ये बन गया है ट। दूसरा व्यंजन आता है ठ। ठ से ठेला। इस तरह से ठ की शुरुआत इन सभी की होती है। तो ठ किस तरह से लिखते हैं चलिए देखते हैं। आसान, बहुत ही आसान। एक लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इसको ऐसे इस तरह से सर्कल लगा देना, बन गया है ठ। उसके बाद ठ के बाद आता है ड। ड से डमरू। ठीक है, अभी ड किस तरह से लिखते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन और उसको ऐसे सी लगा देना, बन गया है। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन लेना है और उसको ऐसे एस लगा देना है, बन गया है। उसके बाद आता है ढ। ढ से है ढक्कन। ढक्कन यानी डिब्बी को लगाने वाला ढक्कन। इस तरह से ढ से इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो ढ किस तरह से लिखते हैं ढ, इस तरह से, बहुत ही आसान। एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऐसी सी और फिर इसको ऐसे सर्कल लगा देना, बन गया है ढ। उसके बाद ट ठ ड। ड के बाद आता है न। अभी न की स्टार्टिंग में ऐसे कौन से शब्दों की शुरुआत नहीं होती है बच्चों? शुरुआत में वो नहीं आता है न। एक तो शब्दों के लास्ट में आता है या शब्दों के बीचों बीच में आता है। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि पुण्य, उसके बाद आएगा बाण। तो वो किस तरह से लिखते हैं चलिए देखते हैं बच्चों। जिस तरह से हम यूं निकालते हैं, इस तरह से यूं निकाल देना और यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग लाइन दे देना, इस तरह से। ये बन गया है न। कौन कौन से व्यंजन हमने देखे बच्चों? ट ठ ड ढ न। ये हो गई ट की ट वर्ग। उसके बाद हम लेंगे त वर्ग। त वर्ग मतलब त से चालू होने वाली लाइन। ठीक है, त थ द ध न, ये त वर्ग की लाइन में सभी व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले त से तराजू। त से तराजू। ठीक है, अभी त किस तरह से लिखते हैं? किस तरह से लिखना है? तो देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन लेना है, उसके बाद ऐसे एक स्लीपिंग लाइन और ये इस तरह से। इसके बाद थ से थर्मास। ये थ किस तरह से लिखते हैं? देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन लेना है बच्चों, उसके बाद हम जिस तरह से इंग्लिश में 9 लिखते हैं उस तरह से 9 लेना है और थोड़ा सा इधर ऊपर लेके उसको ऐसे घुमा देना है। ये बन गया है थ। ठीक है, के बाद आता है द से दवा। अभी वो किस तरह से लिखेंगे देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। एक स्टैंडिंग लाइन देनी है, उसके बाद इस तरह से सी निकाल देना है और इसको थोड़ा सा मुड़ाना है। ये बन गया है द। उसके बाद आता है ध से धनुष। ठीक है, वो किस तरह से लिखते हैं देखिए बच्चों, इधर एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है, उसके बाद इसको इस तरह से ऐसे सर्कल बनाना है और बाद में इसको इस तरह से सी निकाल देना है और दूसरा सी। ये बन गया है ध। ठीक है,
तो थो, दो ध के बाद आता है न, न से न। ठीक है, अभी ये किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन लेनी है, उसके बाद एक फिर से स्लीपिंग लाइन लेनी है इस तरह से, बाद में इसको ऐसे त्रिकोण बना देना है, ये बन गया है न। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज हमने व्यंजन सीखे। सबसे पहला वर्ग जो है ट वर्ग। ट वर्ग में हमने देखा है ट, ठ, ड, ढ, न, ये हो गया ट वर्ग की लाइन। उसके बाद हमने देखा है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये हो गए त वर्ग लाइन। सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग करते समय अच्छे से लिखना है और प्रॉपर जीरो लाइन देनी है बच्चों। और उसके बाद जो मैं नोटबुक में आपको बताती हूँ उस तरह से लिखने है। मैंने देखा है किस तरह से आप लिख रहे करके, मुझे फोटो वगैरह आप भेज रहे हैं ना निकाल के, बच्चों वेरी गुड, बहुत अच्छे लिख रहे हैं, कुछ सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे, बढ़िया, मेरे स्टूडेंट बहुत ही होशियार है कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपको राइटिंग करनी है और लिखते लिखते पढ़ पढ़ के उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको फिर से दूसरे व्यंजन बताऊंगी। तब तक बाय, आई लव यू, हैव अ गुड डे, बाय।